इज डीएसए इम्पॉर्टेंट? सीरियसली, ये क्वेश्चन सबके मन में आता ही होगा, राइट? अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप अपना डेवलपर इंजीनियरिंग जो भी है बेसिकली सॉफ्टवेयर लाइन पे अपना ये जो करियर बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन सबके मन में आता ही है, राइट? और ये 2026 और 2026 में एआई का भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है, राइट? मार्केट वैसा नहीं है जैसे पहला था, राइट? एंड इस ज़माने में आपको बेसिकली इस टाइम के हिसाब से डीएसए का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, आपको कितना सीखना है, आपको सीखना भी है या फिर नहीं है, राइट? उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा बात करेंगे, राइट? सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो मेरा पहला क्वेश्चन, राइट, डीएसए होता क्या है, राइट? डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम होता क्या है एक्चुअली, पे इसका काम कहाँ आता है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, देन बात करेंगे ये कितना इंपॉर्टेंट, आपको कितना सीखना है, राइट? तो सीन इज, देखो, डीएसए होता है, जो समझो एक चीज को, ठीक है? अमेज़न एक कंपनी थी, राइट? या फिर एक्सवाईजेड कोई भी कंपनी है जो ई कॉमर्स कंपनी है, लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ, राइट? उसने अभी क्या किया, उसने पहले उसका छोटा सा दुकान था, राइट? अब वो दुकान बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, राइट? सीन क्या आ रहा है उसकी वजह से, उसका डेटा जो है डेटा बढ़ता जा रहा है, राइट? रीड राइट ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस इज इंक्रीजिंग, राइट? जो एनालिसिस एनालिटिक्स जो भी होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है बिकॉज ऑफ लार्ज डेटा, राइट? एंड इसी चीज को प्रोसेस करने के लिए और लेटेंसी वगैरह जो होती है ना, स्पीड वगैरह को, लाइक एवरीथिंग को बैलेंस आउट करके, फास्ट करने के लिए चीज़ों को डीएसए का यूज़ किया जाता है। डीएसए इज नथिंग बट ऑप्टिमाइजेशन, राइट? और आप सोच रहे हो कि डीएसए का यूज़ क्या है, लाइक बहुत लोग ये बोलते हैं कि डीएसए रियल लाइफ में अब यूज़ नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कहीं पर डीएसए इंप्लीमेंट नहीं किया है, राइट? डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, एंड मैं उसका रीज़न बताऊंगा चीज़ों का, राइट? सो डीएसए के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं अभी, राइट? सो डीएसए इंपॉर्टेंट है? आई से यस एंड नो। रीजन, यस मैं क्यों बोल रहा हूँ पहले उसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं नो क्यों बोलूंगा उसके बारे में बताता हूँ, राइट? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट वीडियो को एंड तक देखना तो समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा चीजें, राइट? सो देखो सीन क्या है ना, मैं यस इसलिए बोल रहा हूँ, देखो, जैसे मैंने अभी बोला, कंपनी ग्रो करती है तो उसको हर चीज ऑप्टिमाइज करने के लिए, फास्ट बनाने के लिए, स्केलेबल बनाने के लिए डीएसए का यूज होता है। अब डीएसए कहाँ यूज एक्चुअली होता है? आपने सुना होगा एसक्यूएल के बारे में, राइट? एसक्यूएल जो डेटाबेस होता है, या फिर फायरबेस जो डेटाबेस होता है, कोई भी डेटाबेस पकड़ लो, वो जो डेटाबेस होते हैं ना, उसको बनाने के लिए डीएसए का यूजेज लगता है, राइट? द थिंग इज, क्योंकि देखो वहां पर रीड राइट ऑपरेशंस होंगे, वहां पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होंगी, तो वो इंटरनली उस टूल को बनाने के लिए आपका बेसिकली डीएसए का यूज होता है। ये एक एग्जांपल मैंने दिया, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, राइट? एंड थिंग इज, एज अ डेवलपर अभी के ज़माने पे, राइट, आप लोगों को डीएसए का बस बेसिक नॉलेज होना ही ज़रूरी है। यू डोंट नीड टू गो फॉर इन डेप्थ डीएसए, राइट? एंड इसका रीज़न ये है कि सी यू जस्ट नीड टू यूज़ द टूल्स, यू डोंट नीड, राइट? देखो, आपको मोंगोडीबी यूज़ करना आना चाहिए, आपको बेसिकली एसक्यूएल लिखना आना चाहिए, या फिर एसक्यूएल डीबी यूज़ करना आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक आपको एसक्यूएल बना के यूज़ करना है, राइट? अनलेस एंड अनटिल यू डोंट वांट टू बिल्ड योर ओन डेटाबेस, राइट? वो एक सेपरेट चीज़ है। अगर आप खुद का पूरा प्योर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करके पूरा स्क्रैच से अपना खुद का एक डेटाबेस हो गया, या फिर कोई भी दूसरा ऐसा कोई टूल जो कि जहाँ पर डीएसए यूज़ होता है, राइट? तो वो अपनाना चाहते हो, तो वो अगर आप स्क्रैच से करना चाहते हो तो वो अलग सेपरेट चीज़ है। बट मैं जेनरिक सेंस में बात करूँगा, कोई ऐसा नहीं आता कॉलेज में आते ही भाई बनाना स्टार्ट कर देगा एक डेटाबेस, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट। सो द सीन इज, मैं बोलूंगा डीएसए फॉर यू गाइस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट? डीएसए का बेसिक्स, उसका कोर कुछ समझ जाओ, उसका टर्मिनोलॉजी को समझ जाओ, जो बेसिक एल्गोरिदम्स हैं, राइट, उसको थोड़ा समझ लो, राइट? स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ये वगैरह समझ लो, राइट? और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज रख लो। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपना पूरा एक साल पूरा बर्बाद कर दो डीएसए के ऊपर, राइट? मैं बर्बाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, लोग 150 का वीडियोस बनाते हैं, लेकिन बड़े बड़े कोर्सेज आ रहे हैं आजकल मार्केट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोर्सेज गलत है, बट सीन इज, देखो सीन ये हो रहा है ना, लोग अपना उस ट्यूटोरियल पे तुम घुस जाते हो और निकल नहीं पाते उस लूप से, राइट? डीएसए करते जाते हो, बट एट द एंड तुम्हारा 2-3 साल निकल जाता है, राइट? और एट द एंड तुम्हारे हाथ में कटोरा रह जाता है भाई, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं रहते, रेज्यूमे खाली रहता है, कुछ बेकार सा एक प्लेन सादा सा रेज्यूमे रह जाता है तुम्हारे पास। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डीएसए करो, बेसिक डीएसए क्लियर करो, उसके कॉन्सेप्ट समझ जाओ बस। तुमको बड़े ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है डीएसए के लिए, राइट?
और रिमोट कंपनीज में तो यार डीएसए का कोई ज़रूरत भी नहीं है, राइट? मैंने जितने भी रिमोट जॉब से भी मैंने अप्लाई किए हैं या फिर मैंने जितना भी करता था, किसी में डीएसए क्वेश्चंस मेरे को नहीं पूछा गया है, कि डीएसए के बारे में नहीं पूछा गया है, राइट? दे वर लुकिंग जस्ट फॉर माई स्किल्स ऑन द स्पेसिफिक रोल दे वांटेड, राइट? सो वही मैटर करता है एट द एंड, स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, राइट? डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस जो तुम्हारा होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। जब तुम एक चीज़ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तुम डेवलप करोगे, जब उसको 100 लोग यूज 200 लोग यूज़ करेंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं रियल वर्ल्ड में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कहाँ एप्लीकेशन फट सकता है, राइट? वो सब चीज़ें एक स्केल करने का इश्यूज, राइट? अचानक कहीं से एरर आ जाता है प्रोडक्शन ने डिप्लॉयमेंट में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? और ये सब तुमको वो एक्सपीरियंस ही पता चलता है, राइट? और ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये तुम्हारे इंटरव्यू पे और बहुत सारे जगह पे बहुत हेल्प भी करता है, राइट? जब तुम किसी से बात करोगे ना, ये सब चीज़ के बारे में तुम्हारा जब बात होगा ना मैनेजरियल राउंड में स्पेशली, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प कर जाती हैं, राइट? कभी कभी, राइट? सो द सीन इज सिंपल से बात करूंगा मैं, राइट? डीएसए इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन 2026. If you want to go for a good company, you just need the basics of a DSA. You need nice projects, अच्छा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट चाहिए होगा, यूजेज ऑफ एआई अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो यही है यार, यू डोंट नीड टू गो फॉर इन डेप्थ। देखो मैं नहीं चाहूंगा तुम अपना एक साल पर डीएसए बर्बाद कर दो, राइट? मैं नहीं चाहूंगा, राइट? मैंने कभी नहीं किया, राइट? मैंने बेसिक डीएसए तभी स्कूल कॉलेज में था उतना मैंने किया, उसी से मेरा काम हो गया, राइट? आई डिडंट नीड टू गो फॉर एडवांस लेवल डीएसए, राइट? अनटिल अनलेस तुम बहुत बड़ी गूगल का अप्लाई करोगे तो गूगल डीएसए पूछेगा, उसके होते हैं। बट मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, लाइक अच्छे लेवल से गूगल, ऐसे नहीं कि फैंग में ही अच्छे पैसे मिलते हैं, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज हु आर गिविंग मोर देन द फैंग्स, राइट? ये बस एक हाइप चढ़ा के रखा है कि नहीं ये फैंग कंपनीज में जाना है, ऐसा नहीं है भाई। फैंग कंपनी ऐसी स्टार्टअप्स होती हैं जो फैंग से ज़्यादा पैसा देती है तुमको पर मंथ के बेसिस पे, राइट? वो घर बैठे देती हैं, राइट? रिमोट जॉब से, वही है। सो द सीन इज, देखो मैं बोलूँगा बेसिक डीएसए करके रखो, कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें डीएसए आता है, हाँ मेरे को आता है, तुम बोल सको, बस उतना रखो डीएसए। और प्रोजेक्ट्स और अपना जो भी डेवलपमेंट स्किल्स है उस पे कंटिन्यूअसली काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें बनाते रहो यार। देखो आइडियाज़ कैसे आते हैं, मैं मेरे को सोचो यार, मैं कहीं से थोड़ा उठा रहा हूँ आइडियाज़, मैं बैठा हूँ, एक मीट बनाने का मन कर रहा है, बना दिया, चलो बनाते हैं, राइट? मेरे को रेज्यूमे में फिर पोर्टफोलियोज में जो दिक्कत थे, मैं रेज्यूमे फ्लो बना दिया अपने लिए, क्योंकि वो इश्यूज मैंने फेस किए, मैंने सबके लिए वो एक SaaS प्लेटफॉर्म के हिसाब से ले आया मैं, ठीक है? तो उससे पहले मैंने डॉक्टर किट के बारे में, मैंने वो इंटरेस्टिंग लगा, मैंने वो बनाया। चीज़ क्या है ना, वो तुम एक कोई चीज़ तुम जब सीखते रहते हो ना, पता नहीं यार ऑटोमेटिक आ जाता है। और अगर तुमको आइडिया चाहिए, ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस बना के रखा है, राइट? जहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट से बारे में बात किया, प्लस मैंने कुछ अच्छे आइडियाज दिए हैं जो कि थोड़े से यूनिक हैं, राइट? जो कि सबके रेज्यूमे में आपको नहीं मिलेगा, राइट? जो कॉमन ई कॉमर्स से हट के भी कुछ चीज़ें उस पर मैंने डाली हुई हैं, आप जरूर चेकआउट करो। रेज्यूमे कैसे बनाना है वगैरह के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है। वीडियोस बड़े नहीं है, वो वाले छोटे छोटे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं, आप जरूर चेकआउट करें उसको, राइट? एंड चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, राइट? बिकॉज़ अभी भी हम लोग नए हैं इस चैनल पे, और मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ और आई वांट टू ग्रो मोर। मैं देखो मैं अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरा यही पॉइंट है, क्योंकि देखो जब मैंने जॉइन किया था देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई डिडंट न्यू अबाउट, राइट? और मेरे को वो 3 साल के अंदर मेरे को बहुत कुछ चीज़ें पता चली हैं, राइट? एंड अभी मेरा कॉलेज छोड़ने का भी टाइम आ चुका है ऑलमोस्ट, राइट? सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले, राइट, कुछ जितना भी मेरा नॉलेज है वो दे के जाऊँ, राइट? और ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर में मैं और चीज़ें ना लाऊँ नहीं लाऊँगा, राइट? फ्यूचर के लिए मेरे बहुत सारे अच्छे प्लान्स हैं, राइट? बहुत सारे एक पॉडकास्ट पूरा सीरीज़ हम चलाएँगे, राइट? अभी मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसीलिए थोड़ा-सा डिले हो रहा है पॉडकास्ट पे। बट आई हैव नाइस गेस्ट्स, उनके नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत डायरेक्शंस दिखाएँगे। सो मेक श्योर यू वॉच आवर सीरीज़, हर वीडियो आप चेकआउट करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, स्टे ट्यून्ड रहो, राइट? शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज आए, अपने भाई-बहनों के साथ जो कि अभी नए-नए कॉलेज में आने वाले हैं, राइट? और या दैट्स ऑल आई वांट टू से, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, सी यू।